गंगा को यूं ही मोक्षदायिनी या जीवनदायिनी नहीं कहा जाता है। हाल ही में एम्स में हुए रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गौमुख से गंगा सागर तक बहने वाली गंगा में पाए जाने वाला बैक्टीरिया और माइक्रोबैक्टीरिया कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और तमाम बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम है। इस बारे में और ज़्यादा बात तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे गंगा के उद्भव और गंगा की महत्ता के बारे में। हमारे साथ BHU SVDB में प्रोफेसर जनार्दन रटाटे जी हैं। गुरुजी, पहले गंगा के उद्भव के बारे में, उद्गम के बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारे यहाँ स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवत में और भी अनेक पुराणों में गंगा के उद्गम की कथा आती है। और पहली कथा तो यह है कि जब भगवान ने राजा बलि के यहाँ जा कर के 3 पाँव पृथ्वी मांगी और उस समय भगवान का वामनावतार हुआ था, तो वामनावतार के समय जब भगवान ने 2 पाँव से नीचे के लोक और ऊपर के लोक नापे और तीसरा पाँव राजा बलि के मस्तक पर रखा, तो उस अवस्था में जब भगवान ने ऊपर का पैर जब भगवान ने अपना नापने के लिए ऊपर उठाया, तो उसी पैर से ये जो ब्रह्मांड है, जिसको एक गोलाकार इसको कहा जाता है, पुराणों में वर्णन है, तो उसके एक हिस्से में, ऊपर के हिस्से में एक खोंच ऐसी लगी और उससे बाहर का जो जल था वो भीतर आया। भगवान के चरणों को धोते हुए, भगवान वामन के चरणों का प्रक्षालन करते हुए वो जल जो भीतर आया, वही जल गंगा जल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उस जल को सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया। वह जल आकाश में, आकाश गंगा, जिसको हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, उस नाम से वह आकाश में पहले स्वर्गलोक में गया। वहाँ से राजा भगीरथ ने जब प्रार्थना की, हम लोग कथा जानते हैं सभी लोग कि राजा भगीरथ के पूर्वज जो थे 60,000 सगर पुत्र, वो कपिल ऋषि के शाप से भस्मीभूत हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना की, माता गंगा की आराधना की। माता गंगा उसी स्वर्गलोक से, जहाँ वो पहले स्वर्ग गंगा या मंदाकिनी गंगा के नाम से बहती थी, वहाँ से वो माता गंगा पृथ्वी पर आई। भगवान शिव जी ने उनके वेग को धारण किया और फिर एक लटा, जटा की जो लटा है वो खोली भगवान ने, और उससे वो गंगा सबसे पहले गंगोत्री में, जहाँ हम आज गंगा का उद्गम देख रहे हैं, वहाँ गंगा माता आकर के गिरी। वहाँ से वो इस भारत देश की ओर यहाँ आई और गंगा सागर में विलीन हुई। अनेक क्षेत्रों में, अनेक तीर्थों को पवित्र करते हुए माता गंगा गई। और गंगा की एक तीसरी धारा पाताल में भी गई। ऐसा वर्णन आता है कि पाताल में भी भोगवती नाम से गंगा की तीसरी धारा बहती है। इसीलिए गंगा का एक नाम है त्रिपथगा, यानी तीनों लोकों में बहती है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी लोक पर भागीरथी और पाताल में भोगवती। तो ये गंगा की संक्षेप रूप में उत्पत्ति की कथा है। गुरुजी, जैसा कि पहले भी अध्ययन हुए हैं और ये बात सामने आई है और अभी एम्स में भी ऐसा अध्ययन करके पाया गया है कि जो गंगा में प्रवाह में बहने वाले जो बैक्टीरिया और माइक्रोबैक्टीरिया हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम लाइलाज बीमारियों के लिए, अन्य बीमारियों के लिए में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और साथ ही साथ ये सेहत के लिए भी बड़ी लाभप्रद है। तो क्या शास्त्रों में भी ऐसा पहले कुछ वर्णित है इस बारे में? देखिए, शास्त्रों में तो गंगा का बहुत महात्म्य वर्णित है। गंगा जल को पीने वाला तो जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। और ऐसा कहा गया है कि औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। औषध यानी सबसे बड़ी जो दवा है वो जाह्नवी का तोय है, गंगा का जल है, और भगवान नारायण ही सबसे बड़े वैद्य हैं। तो गंगा के जल में अद्भुत सामर्थ्य तो है ही, और केवल रोगों को ही दूर करने का सामर्थ्य नहीं, बल्कि जितनी प्रकार की आपदाएं हैं, जितनी प्रकार की विपदाएं हैं, या जो इस प्रकार की ऊपरी बाधाएं लोगों पर होती हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य भी गंगा के जल में है। और पुराणों में इसका बहुत महत्व वर्णित है। आज के दृष्टि से अगर हम सोचें तो माता गंगा जो गंगोत्री से निकलती हैं, तो हिमालय पर्वत पर ऐसे अनेक औषधियाँ हैं, ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कि गुणों से युक्त हैं, तो उनका जो सारा तत्व है वो गंगा जल में विलीन होता है। और ये माता गंगा, जैसा मैंने भी बताया, उत्पत्ति इनकी भगवान वामन के चरणों से हुई। तो भगवान वामन के चरणों का गुण भी गंगा में आया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया, वह गुण भी ब्रह्मा जी के कमंडलू का जो गुण है वो भी गंगा जी में आया।
भगवान शिव के जटा में विराजमान है गंगा, तो भगवान की जटा कोई सामान्य वस्तु तो है नहीं, वह गुण भी माता गंगा में आया। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में गंगा में किसी प्रकार का गंदगी छोड़ने का निषेध है। गंगा में थूकना, खांसना या उसमें गंदगी छोड़ना, अपने घर की जो गंदगी है, कूड़ा आदि, ये सब फेंकने का निषेध है। माता गंगा को हम पवित्र मानते हैं और उनका शास्त्रों में उनकी जो पवित्रता है उसका वर्णन है, उनके जो गुण हैं उनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। गुरु जी, आपने बताया कि किस तरह माँ गंगा से के साथ व्यवहार होना चाहिए, कि कौन सी चीज़ें ऐसी जो उसमें निषेध होती हैं। तो जिस तरह से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा का प्रवाह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ शुद्ध माना जाए तो जल मिलेगा, या इस तरह की जो लाभप्रद चीज़ें हैं मिल सकती हैं? क्योंकि नीचे यहाँ तक आते आते गंगा न कहीं मैली हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा ये लाभप्रद साबित होगा? देखिए, गंगा मैली हो जाती है, इसमें थोड़ा सा मैं संशोधन करूँगा कि गंगा का जो व्यावहारिक रूप जो हम देख रहे हैं, हर वस्तु के 3 होते हैं अवस्थाएँ, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो गंगा का आधिभौतिक रूप हमें ज़रूर कुछ थोड़ा मैला भरे दिखाई देता हो, लेकिन गंगा का जो आध्यात्मिक रूप है, गंगा का जो आधिदैविक रूप है, वो अत्यंत पवित्र है। और अब हम केवल भौतिक रूप की ही बात करें तो मुझे लगता है कि गंगोत्री से जो गंगा निकल रही हैं, हरिद्वार तक जो गंगा का जल है वो अत्यंत आधिभौतिक दृष्टि से अत्यंत शुद्ध है। और उसके बाद भी गंगा का जल पूरी तरह से अशुद्ध है ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि बीच की धारा का जो जल है, गंगा के मध्य धारा का जो जल है, आज काशी की आप बात करें तो काशी में किनारों पर ज़रूर थोड़ी हमको गंदगी दिखाई देती है, लेकिन मध्य धारा में अगर हम जाएं तो मध्य धारा का जल अभी भी हमें शुद्ध और पवित्र, भौतिक दृष्टि से भी स्वच्छ दिखाई देता है। इसलिए उस जल को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये थे हमारे साथ BHU के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर जनार्दन रटाटे जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि गंगा का जल शुद्ध है और इसको ग्रहण करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और जो उद्गम स्थल है वहाँ कहीं ज़्यादा गंगा शुद्ध रूप से पाई जाती है, और जो मध्य का मार्ग है वहाँ पर गंगा हमेशा शुद्ध ही मिलेंगी। रोशन जायसवाल।